Welcome students. Today we are going to study output devices. In the last lecture, we studied software copy device, output devices, display devices and audio devices. In display devices, we studied monitors, VDA and projectors. तो आज का हमारा लेक्चर है वो हार्डवेयर कॉपी डिवाइसेस पे, जिसमें प्रिंटर्स एंड प्लॉटर्स है। प्रिंटर्स की दो टाइप्स हैं, इम्पैक्ट एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। आगे इम्पैक्ट एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स की भी टाइप्स हैं, इसी तरह प्लॉटर्स की भी कुछ टाइप्स हैं। आज के लेक्चर में हम ये इन डिटेल देखेंगे। अगर आपको सॉफ्टवेयर कॉपी डिवाइसेस देखनी है तो आप लास्ट वीडियो लेक्चर्स जो है वो देख सकते हैं, वहां पे सारी एक्सप्लेन की जा चुकी हैं। आज हम हार्डवेयर कॉपी डिवाइसेस देखेंगे। हमारे पास जो है फर्स्ट है प्रिंट हार्डवेयर कॉपी डिवाइसेस क्या होती हैं, जो हमें हमारी किसी भी प्रिंटेड फॉर्म में हमें देती हैं। हमारी कोई भी सॉफ्ट कॉपी को हमें प्रिंटेड फॉर्म उसकी प्रोवाइड करती हैं, हार्ड कॉपी उसकी प्रोवाइड करती हैं। वो क्या है? हार्डवेयर कॉपी डिवाइसेस। अच्छा, उसमें सबसे पहले आ जाता है प्रिंटर्स। प्रिंटर्स क्या होते हैं? प्रिंटर्स सबसे कॉमनली आउटपुट डिवाइस है, हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है, जो कि होम्स और ऑफिसेज में यूज होती है। कोई भी हार्ड कंप्यूटर में स्टोर डाटा को हार्ड कॉपी जनरेट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? प्रिंटर्स यूज करते हैं। किसी भी इमेज को, किसी भी टेक्स्ट को पेपर पे प्रिंट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? प्रिंटर्स। इसमें दो तरह के प्रिंटर्स है, एक इम्पैक्ट प्रिंटर्स। इम्पैक्ट प्रिंटर्स में हम जो है ग्राफिक्स और जो कैरेक्टर्स हैं वो प्रिंट करवाते हैं एक मैकेनिज्म को इंक रिबन के अगेंस्ट स्ट्राइक करवा के, दैट फिजिकली कॉन्टैक्ट्स द पेपर। बेसिकली जो इंक रिबन होता है इम्पैक्ट प्रिंटर्स में, वो इंक रिबन क्या होता है? इंक रिबन पेपर के साथ फिजिकली कांटेक्ट होता है। अब वो इंक रिबन पेपर के साथ भी फिजिकली कांटेक्ट होता है, और वो एक मैकेनिज्म होता है उसके साथ भी फिजिकली जो है उसका कनेक्शन होता है। तो जब वो मैकेनिज्म स्ट्राइक करता है इंक रिबन के साथ, तो इंक रिबन क्या करता है? पेपर के ऊपर हमें कोई भी कैरेक्टर या ग्राफिक प्रिंट करके दे देता है। इन प्रिंटर्स को क्या कहते हैं? इम्पैक्ट प्रिंटर्स। लेकिन इसमें जो मैकेनिज्म होता है उसके अंदर हमारे पास कुछ प्रिंट हेड्स होते हैं और कुछ हामर्स होते हैं। जब हामर प्रिंट हेड पे स्ट्राइक करता है तो प्रिंट हेड क्या करता है? जाके इंक रिबन पे स्ट्राइक करता है और पेपर के ऊपर हमें प्रिंट करके दे देता है। और जो हामर है वो क्या करता है? पुश करता है प्रिंट हेड को किसके ऊपर? इंक रिबन के ऊपर। अच्छा, जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है उसमें किसी भी टाइप का कोई मैकेनिज्म नहीं होता, पेपर भी किसी भी चीज के साथ स्ट्राइक नहीं कर रहा होता, किसी के साथ फिजिकली कनेक्टेड नहीं होता हमारा पेपर इन नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इसे हम पेज प्रिंटर्स भी कहते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर को, क्योंकि एट अ टाइम हमें एक पेज प्रिंट होकर मिलता है। इसमें किसी भी तरह का हामर नहीं होता, किसी भी तरह का प्रिंट हेड नहीं होता, किसी तरह का इंक रिबन भी नहीं होता, और जो है मतलब ये कोई भी इंक रिबन यूज नहीं करता प्रिंट करने के लिए। अच्छा, इसमें पहले हम देखेंगे टाइप्स ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटर, जिसमें एक स्पेशल मैकेनिज्म होता है, और वो मैकेनिज्म किसके साथ अटैच होता है? इंक रिबन के साथ, और इंक रिबन पेपर के साथ अटैच होता है और हमें एक प्रिंट मिलता है। तो हम पहले इम्पैक्ट प्रिंटर की टाइप्स देखेंगे। दो टाइप्स है इम्पैक्ट प्रिंटर्स की, कैरेक्टर प्रिंटर और लाइन प्रिंटर। जो इस कैरेक्टर प्रिंटर्स को कैरेक्टर प्रिंटर इसलिए कहते हैं कि एट अ टाइम सिर्फ ये एक कैरेक्टर प्रिंट करता है पेपर के ऊपर। उसके बाद इसमें क्या होता है? इसमें जो हामर होता है वो सिंगल स्ट्रोक ऑफ हामर होता है या प्रिंट हेड होता है एट अ टाइम, यानी सिर्फ एक हामर हमारे पास इसमें होता है कैरेक्टर प्रिंटर्स में, क्योंकि एक कैरेक्टर ही एट अ टाइम प्रिंट करवाना होता है। और कैरेक्टर प्रिंटर स्लो होते हैं क्योंकि एट अ टाइम भी सिर्फ एक कैरेक्टर प्रिंट करवाते हैं, कैन नॉट प्रिंट द लाइन एट वंस। जो लाइन प्रिंटर होते हैं वो एट अ टाइम एक पूरी लाइन प्रिंट करवाते हैं, इन्हें हम बार प्रिंटर्स भी कहते हैं। अच्छा, अब लाइन प्रिंटर में क्या होता है? मल्टीपल स्टॉक ऑफ हामर्स होते हैं। क्यों? क्योंकि इसी तरह मल्टीपल स्टॉक ऑफ हामर्स भी होते हैं, और प्रिंट हेड्स भी हमारे पास क्या होते हैं? मल्टीपल डिफरेंट प्रिंट हेड्स होते हैं, क्योंकि एट अ टाइम हम पूरी लाइन यहाँ पे प्रिंट करवा रहे होते हैं। ये फास्टर होते हैं रादर देन कैरेक्टर प्रिंटर्स, और ये 6000 लाइन्स पर मिनट जो है वो प्रिंट करवा सकते हैं।
और लेकिन किसी भी तरह की इमेज और ग्राफिक्स को प्रिंट नहीं करवाते। जो ट्रैक्टर प्रिंटर होता है उसमें हम ग्राफिक या इमेज प्रिंट करवा सकते हैं, लेकिन जो लाइन प्रिंटर है उस पर कोई इमेज या ग्राफिक प्रिंट नहीं करवा सकते। इसमें मल्टीपल स्ट्रोक्स ऑफ हामर है, मल्टीपल प्रिंट हेड्स है। ट्रैक्टर प्रिंटर में सिर्फ एक सिंगल स्ट्रोक ऑफ हामर है या प्रिंट हेड है। दो तरह के ट्रैक्टर प्रिंटर्स होते हैं हमारे पास, जिनमें हमारे पास सिंगल स्ट्रोक ऑफ हामर है और प्रिंट हेड है। अच्छा, अब डॉट मैट्रिक्स, इसमें सबसे पहले आती है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। अच्छा, अब डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर को हम प्रिंट प्रिंटर भी कहते हैं। डॉट मैट्रिक्स में जो हमें प्रिंट मिलता है वो डॉटेड की फॉर्म में मिलता है, यानी हमें 6 एक डॉटेड फॉर्म में मिलेगा अगर हम 6 प्रिंट करवाते हैं। इसमें क्या होती है, मल्टीपल पिन्स होती हैं ऑन द प्रिंट हेड पे, मैट्रिक्स ऑफ पिन्स है ऑन द प्रिंट हेड टू क्रिएट कैरेक्टर्स और ग्राफिक्स। ये इसमें मिनिमम 9 और मैक्सिमम 24 पिन्स होती हैं प्रिंट हेड के ऊपर। अच्छा, उसके बाद ये चीप होता है और 10 to 600 कैरेक्टर्स पर सेकंड प्रिंट करवा सकता है। ये हमारे पास प्रिंट वायर्स हैं। इस रिबन के साथ हमारे पास क्या होता है, हमारे डॉट मैट्रिक्स प्रिंट हेड, जिसमें या तो 9 पिन्स होंगी या ग्रेटर देन 9 यानी मैक्सिमम 24 पिन्स होंगी। जब हमारा ये हामर जो है डॉट मैट्रिक्स प्रिंट हेड के स्ट्राइक करेगा रिबन के साथ, और रिबन क्या करेगा, पेपर के ऊपर हमें प्रिंट करके दे देगा। यानी रिबन के साथ पेपर कनेक्ट होता है, उस रिबन के एक साइड पे क्या होता है, हमारा प्रिंट हेड और हामर। अच्छा, प्रिंट हेड या फिर हामर। अच्छा, ये जो हमारे पास कैरेक्टर प्रिंटर्स होते हैं इनमें सिर्फ प्रिंट हेड होता है, लेकिन जो लाइन प्रिंटर है उनमें प्रिंट हेड और हामर दोनों होते हैं। अच्छा, जो डेजी व्हील प्रिंटर है ये टाइपराइटर्स की तरह होते हैं, लेकिन इनकी जो क्वालिटी है वो टाइपराइटर से ज्यादा अच्छी होती है। अच्छा, डेजी व्हील में हमें डेजी व्हील इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारा जो डेजी फ्लोर है इसका मैकेनिज्म उसकी तरह का होता है। इसमें क्या है, इसमें हमारे पास व्हील्स होते हैं कुछ, ठीक है। हमारे पास एक व्हील होता है, इस व्हील के ऊपर क्या होता है, व्हील के ऊपर प्रिंट हेड्स होते हैं, ठीक है। प्रिंट हेड्स होते हैं और हर प्रिंट हेड के ऊपर जो है, हर प्रिंट हेड की टिप के ऊपर हमारे पास कैरेक्टर्स प्रिंट होते हैं। जैसे यहाँ पे पिन्स होती है 9 to 24 पिन्स, इन पिन्स के ऊपर हमारे पास कैरेक्टर्स एम्बेडेड होते हैं। डेजी व्हील के केस में जो हमारे पास कैरेक्टर्स हैं वो कहाँ पे एम्बेडेड होते हैं, वो कैरेक्टर्स एम्बेडेड होते हैं हमारे पास इन डेजी व्हील जो प्रिंट हेड को लगा होता है, व्हील के ऊपर जो प्रिंट हेड लगा होता है उसके ऊपर कैरेक्टर इम्बोस्ड होते हैं, और फिर एक रिबन है, उसके बाद एक पेपर है। जब व्हील रोटेट करता है, एक हामर क्या करता है, स्ट्राइक करता है बैक साइड्स ऑफ द स्पोक। बैक साइड से एक हामर ने क्या करना है, स्ट्राइक करना है और प्रेस करना है अगेंस्ट द पेपर टू प्रिंट द कैरेक्टर। ये जो लगे हुए हैं प्रिंट हेड, ये क्या करते हैं, स्ट्राइक। ये जब व्हील रोटेट करता है, क्योंकि एट अ टाइम एक ही जो इसमें से प्रिंट हेड है वो बैक साइड से स्ट्राइक करेगा, और इसके बाद हमारे पास रिबन के थ्रू पेपर के ऊपर क्या आ जाएगा, प्रिंट आ जाएगा। इसकी स्पीड 22 से 55 कैरेक्टर्स पर सेकंड है, यानी डेजी व्हील प्रिंटर्स आर स्लोअर देन डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स। अच्छा, उसके बाद टाइप्स ऑफ लाइन प्रिंटर है। लाइन प्रिंटर में हमने कहा था कि मल्टीपल हामर्स होते हैं। हमारे पास डेजी में कैरेक्टर प्रिंटर में क्या है, सिर्फ एक स्ट्रोक ऑफ हामर होता है जो स्ट्राइक करवाता है, और लेकिन हमारे पास जो लाइन प्रिंटर्स है उसमें मल्टीपल हामर्स होते हैं, क्योंकि एट अ टाइम जो है वो एक पूरी की पूरी लाइन प्रिंट होती है इसमें। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ड्रम प्रिंटर की बात करें, ड्रम प्रिंटर में क्या है हमारे पास, ड्रम प्रिंटर में एक ड्रम है, इस ड्रम के ऊपर क्या है, हमारे पास कैरेक्टर्स इम्बोस्ड हैं, ठीक है। अब सरफेस, इसमें डिफरेंट ट्रैक्स पे सरफेस डिवाइड होती है जो हमारी ड्रम है उसकी, उस हर जो ट्रैक है उसके ऊपर क्या है, कैरेक्टर सेट्स हैं। और ड्रम प्रिंटर में हमारे पास हर कैरेक्टर सेट के लिए एक सेपरेट हामर होता है, यानी ये जो हामर्स हैं ये क्या है, मल्टीपल हामर्स हैं, यानी हर एक जो है हमारा पूरा का पूरा ट्रैक है उसके लिए क्या होगा, एक सेपरेट हामर होगा। जितने ही हमारे पास ट्रैक्स होंगे उतने ही हामर्स होंगे। फॉर ईच ट्रैक हमारे पास क्या है, मल्टीपल हामर है, सेपरेट हामर है। अब प्रिंटिंग स्पीड इसकी फास्ट होती है, लेकिन ये नॉइज बहुत क्रिएट करता है।
अच्छा, अब ये हमारे पास यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास जो है हैमर है, ये पेपर है, पेपर के साथ क्या है रिबन, और रिबन के आगे क्या है ड्रम है, ड्रम के ऊपर क्या है करेक्टर्स हैं, बैंड ऑफ लेटर्स हैं। जब ये ड्रम मूव करेगा तो ये हार्मर्स क्या करेंगे स्ट्राइक करेंगे पेपर के साथ, और इंक रिबन के थ्रू हमारे पास पेपर के ऊपर क्या आ जाएगा प्रिंट आ जाएगा। अच्छा, तो लाइन प्रिंटर्स हमने जो पहली बात की थी, जो लाइन प्रिंटर्स है वो किसी तरह के ग्राफिक्स या इमेज को प्रिंट नहीं कर सकते। उसमें बात चेन प्रिंटर, चेन प्रिंटर में हमारे पास चेन होती है, एक बैंड या चेन जिसे हम कहते हैं रिवॉल्विंग चेन, उसके ऊपर क्या होते हैं करेक्टर सेट्स होते हैं। हर चेन के हर जो उसके ऊपर हर सरफेस जो पूरी चेन है उसके ऊपर क्या होंगे करेक्टर्स इम्बोस्ड होंगे इस तरह से। अच्छा, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या है, हमारे पास करेक्टर सेट कितने हो सकते हैं 48, 64, 896 करेक्टर्स, मिनिमम 48, मैक्स 64 और 96 करेक्टर्स हो सकते हैं हमारे इस चेन के ऊपर। अब क्या होगा हमारे पास जब ये चेन रोटेट करेगी तो हमारे पास ये एक पूरा का पूरा देखिए एक लंबा सा हामर्स है, इसके ऊपर ये लंबा से जो आपको नजर आ रहा है इसमें मल्टीपल हामर्स हैं, यानी जितनी लंबी हमारे पेपर है उतना ही इंक रिबन है, उतनी लंबा हमारे पास क्या है उतनी लंबी जो हामर्स सेट है, यानी हम मल्टीपल हामर्स है। जब ये रोटेट करेगा हम कमांड देंगे तो सेवरल हार्मर्स क्या करेंगे स्ट्राइक करेंगे पेपर के साथ, और हमारा इंक रिबन के थ्रू पेपर के ऊपर क्या आ जाएगा प्रिंट आ जाएगा। ये भी बहुत ज्यादा नॉइज जो है वो क्रिएट करते हैं। अच्छा, ये जो इंपैक्ट प्रिंटर्स हैं ये बहुत ज्यादा नॉइज क्रिएट करते हैं रादर देन नॉन इंपैक्ट प्रिंटर्स, और ये जो है वो इतने फास्ट भी नहीं होते, स्लो होते रादर देन हमारे जो नॉन इंपैक्ट प्रिंटर्स जो मॉडर्न प्रिंटर्स हैं उनसे। ये पुराने प्रिंटर्स अब ये यूज नहीं होते। मैं दोबारा करेक्टर प्रिंटर्स और लाइन प्रिंटर्स का डिफरेंस बता रही थी। करेक्टर प्रिंटर्स किसी भी तरह का इमेज और ग्राफिक प्रिंट करवा सकते हैं, लेकिन लाइन प्रिंटर किसी तरह का ग्राफिक या जो इमेज को प्रिंट नहीं करवा सकते। करेक्टर प्रिंटर में हमारे पास हामर का सिर्फ एक स्ट्रोक होता है, लेकिन लाइन प्रिंटर में हमारे पास मल्टीपल स्ट्रोक्स ऑफ हामर्स होते हैं। अगर आप देखें इसमें इसके मैकेनिज्म में भी थोड़ा सा डिफरेंस है। जो करेक्टर प्रिंटर है उनमें पेपर और उसके बाद रिबन, उसके बाद हमारा मैकेनिज्म आता है, और उसके बाद हमारे पास इसमें क्या आता है हामर्स है, हामर्स के बाद पेपर और फिर रिबन और फिर हमारा मैकेनिज्म। नॉट टू मच डिफरेंस, लेकिन हमारे पास इसमें भी हामर हमारी दूसरी साइड पे होता है, लेकिन हामर सिर्फ एक होता है इसमें। लेकिन जो लाइन प्रिंटर है उसमें हामर्स क्या है मल्टीपल हामर्स, यानी जितने हम हथौड़ा भी कहते हैं उर्दू जबान में, मल्टीपल हामर्स होते हैं टू प्रिंट द करेक्टर्स ऑन द पेपर। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है हमारे नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। नॉन इंपैक्ट प्रिंटर में किसी तरह का कोई मैकेनिज्म नहीं होता, नो हामर्स, नो इंक रिबन, नो प्रिंट हेड, इसमें हमारे पास इस तरह की कोई चीज नहीं होती। इसमें हमारे पास दो तरह के हम प्रिंटर डिस्कस करेंगे, इंजेक्ट प्रिंटर्स और लेजर प्रिंटर। जो इंजेक्ट प्रिंटर्स होते हैं मोस्टली जो घरों में यूज होते हैं वो नो इंजेक्ट प्रिंटर्स होते हैं। अब इंजेक्ट प्रिंटर्स में हमारे पास क्या होती है इंक ड्रॉपलेट्स, जो हमारे पास इंजेक्ट प्रिंटर में जो इंक होती है वो लिक्विड इंक होती है, जिन्हें हम कार्ट्रिजेस में फिल करते हैं। वो इंक आयरन मटेरियल से बनी होती है, इन्हें कार्ट्रिजेस के अंदर स्टोर करवाया जाता है, और उन कार्ट्रिजेस अगर हमने जो है अगर हमारे पास हमने कलर प्रिंटर, अगर हमारे पास इंजेक्ट प्रिंटर कलर प्रिंटर होगा तो हमारे पास जो कलर प्रिंटर के लिए एक सेपरेट जो कार्टेज है वो होगा। कलर प्रिंटर के एक सेपरेट कार्टेज रखा जाएगा, इसमें 4 प्राइमरी कलर्स होंगे, उन प्राइमरी कलर से मिलकर हमारे मल्टीपल कलर्स जनरेट होंगे। इसमें जो प्रिंट है वो किस तरह से बनता है, स्प्रेइंग अ पैटर्न ऑफ इंक ड्रॉपलेट्स ऑन द पेपर विद द हेल्प ऑफ एक जेट होता है। जेट की मदद से क्या करता है इंक ड्रॉप्स हमारे पेपर के ऊपर गिरते हैं, जब हम कोई कमांड देते हैं तो वो उस पर प्रिंट हो जाती है हमारा जो हमने कमांड दी होती है। जो लेजर है, लेजर प्रिंटर में हमारे पास जो है होती है हमारे इंजेक्ट प्रिंटर में लिक्विड इंक है और लेजर प्रिंटर में हमारे पास ड्राई इंक है, ड्राइंग पाउडर है। अब जो ड्राइंग पाउडर में इसमें हमारे पास क्या होता है ड्रम लाइक सिलीनियम कोटेड ड्रम होता है,
जिसके ऊपर टेक्स्ट के इमेज जो का स्ट्रक्चर है लेजर बीम क्या करता है उसके ऊपर प्रोड्यूस करता है बाय कंट्रोलिंग द इलेक्ट्रिक चार्जेस। जब ड्रम फुली चार्ज हो जाता है तो वो चार्ज होने के बाद जो टोनर है, जो ड्राइंग पाउडर टोनर है, उसके ऊपर से पास आउट होता है और उसके बाद वो टोनर उसके बाद क्या होता है हमारे पास वो टोनर पेपर के ऊपर जो है वो टेक्स्ट या इमेज को जो है प्रिंट कर देती है बाय यूजिंग हीट और प्रेशर। अगर हीट और प्रेशर नहीं होगा तो जो कुछ पेपर पे प्रिंट हुआ होगा वो सारा रिमूव हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास ड्राइंग पाउडर है। ये ड्राइंग पाउडर तभी पेपर पे रहेगी जब इस पे कोई हीट और प्रेशर पड़ेगा। तो लेजर प्रिंटर क्या करता है, हीट लेजर बीम के थ्रू जो सिलिकॉन कोटेड ड्रम होता है उसके ऊपर इमेज या टेक्स्ट को प्रोड्यूस करता है और फिर वो ड्राइंग के ऊपर से रोल होता है। फिर ड्राई इंक जो है वो जो टोनर है वो पेपर पे प्रिंट करती है यूजिंग सम हीट और प्रेशर। इंकजेट प्रिंटर में हमारे पास कार्ट्रिजेस में क्या होती है, लिक्विड इंक होती है। वो फिर वो जेट की मदद से क्या करता है, पेपर के ऊपर इंक ड्रॉप्स का पैटर्न स्प्रे करता है और हमारे पास पेपर पे प्रिंट आ जाता है। कलर प्रिंटर के लिए हम कार्ट्रिजेस में क्या करते हैं, एक सेपरेट कार्ट्रिज जो है वो रखा जाता है जिसमें कलर्स होते हैं, डिफरेंट कलर्स होते हैं, बेसिकली 4 प्राइमरी कलर्स होते हैं। तो ये हमारे थे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। तो इम्पैक्ट प्रिंटर्स क्या है, इम्पैक्ट प्रिंटर स्पेशल मैकेनिज्म होता है और वो स्लो होते हैं और हमारे पास नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में कोई स्पेशल मैकेनिज्म नहीं है और ये हीट और प्रेशर को यूज करते हैं, इंकजेट को यूज करते हैं पेपर पे प्रिंट करने के लिए और ये फास्ट होते हैं लेकिन ये एक्सपेंसिव होते हैं और वो हमारे पास चीप होते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर्स। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास प्लॉटर्स हैं। प्लॉटर्स जो है वो प्रिंटर्स की तरह ही होते हैं, लेकिन जो प्रिंटर्स हैं वो हम घरों में, ऑफिसेज वगैरह में यूज करते हैं। लेकिन जो प्लॉटर्स होते हैं वो ग्राफिकल प्रिंटर्स हमारे पास टेक्स्ट वगैरह को भी प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, लेकिन जो प्लॉटर्स हैं ये ग्राफिकल इमेजेस, डिजाइन, टेक्निकल ड्राइंग्स वगैरह को, हाई क्वालिटीज जो इमेजेस हैं उनको क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, इसमें क्या होता है, 2 तरह के ड्रम प्रिंटर हम वैसे तो प्लॉटर्स, देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ प्लॉटर्स, बट वी आर सीइंग ओनली 2 टाइप्स ऑफ प्लॉटर्स, ड्रम प्लॉटर्स और फ्लैट बेड प्लॉटर्स। जो ड्रम प्लॉटर्स होते हैं इसमें क्या होता है, ड्रम जो है ड्रम लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके ऊपर पेपर ऑन विच द डिजाइन इज टू बी मेड इज प्लेस्ड, और जो डिजाइन हम पेपर के ऊपर बनाते हैं वो किसके ऊपर प्लेस किया जाता है, ड्रम के ऊपर। फिर वो ड्रम या तो वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी मूव कर सकता है और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी रोटेट कर सकता है टू प्रोड्यूस वर्टिकल मोशन। और जो फ्लैट बेड प्लॉटर्स होते हैं इसमें क्या होता है, एक फ्लैट बेड टेबल, रेक्टेंगुलर टेबल होता है जिसके ऊपर एक पेपर शीट जो है वो फिक्स की जाती है जिसके ऊपर हम डिजाइन या ग्राफ को प्लॉट करते हैं। यहाँ बेसिकली जो प्लॉटर्स होते हैं वो ग्राफिकल इमेजेस, डिजाइन्स को जो है बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में जो है वो प्लॉट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। There are so many types. We are only discussing drum plotters and flat bed plotters. तो ये हमारी थी हार्डवेयर आउटपुट डिवाइसेस। कौन कौन सी हार्डवेयर आउटपुट डिवाइसेस है कि प्रिंटर्स और प्लॉटर्स। जो प्रिंटर्स हैं वो टेक्स्ट, इमेजेस, कैरेक्टर्स, हर तरह के जो नॉर्मली ऑफिस, होम वगैरह में यूज होते हैं। जो प्लॉटर्स हैं ये बहुत स्पेशलाइज्ड डिवाइसेस होती हैं, ओनली फॉर द ग्राफिकल इमेजेस। ये बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में यूज की जाती हैं और फॉर प्रोड्यूसिंग हाई क्वालिटीज इमेजेस, डिजाइन एंड टेक्निकल ड्राइंग्स। तो इसमें हमने 2 डिस्कस की हैं, ड्रम प्लॉटर और फ्लैट बेड प्लॉटर्स।